संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग। यूक्रेन पर हमले की निंदा प्रस्ताव पर रूस ने किया वीटो। भारत, चीन और यूएई ने वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर हमले के खिलाफ पेश किए गए प्रस्ताव के समर्थन में 15 में से 11 सदस्य देशों ने वोट किया। सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, बातचीत से सुलझाया जाए मामला, हिंसा को जल्द से जल्द समाप्त करें। रूस के खिलाफ प्रस्ताव के समर्थन में वोट करने वाले देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, अल्बानिया, ब्राजील, केन्या और मैक्सिको शामिल। यूक्रेन पर तीसरे दिन भी रूस का हमला जारी। यूक्रेन के कई शहर में रूस ने की भीषण बमबारी। राजधानी कीव में दाखिल हुई रूस की सेना। पुतिन ने रूसी सुरक्षा परिषद के साथ की बैठक। अमेरिका पर फोड़ा युद्ध का ठीकरा। यूक्रेनी सेना को तख्ता पलट की सलाह, बातचीत के लिए सरेंडर की शर्त। रूस को नाटो की कड़ी चेतावनी। नाटो चीफ ने कहा, रूस को परिणाम भुगतने होंगे। नाटो के 100 फाइटर जेट अलर्ट पर। नाटो चीफ ने यूक्रेन पर हमले को बताया पुतिन की बड़ी रणनीतिक गलती। कहा, यूक्रेन में तख्ता पलट चाहता है रूस। नाटो चीफ ने कहा, रूस पर लगाए गए कड़े प्रतिबंध। रूस ने नियमों का उल्लंघन किया। यूक्रेन को सैन्य मदद देते रहेंगे। यूक्रेन संकट पर नाटो की बड़ी बैठक। ब्रसेल्स में यूक्रेन के ताजा हालात पर मंथन। यूरोप में पुतिन और लारोव की संपत्ति जब्त करेगा ईयू। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का नया वीडियो। जेलेंस्की ने यूक्रेन की राजधानी कीव से एक वीडियो संदेश जारी कर कहा, हम यहां कीव में हैं, हम यूक्रेन की रक्षा कर रहे हैं। रूस पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप। पुतिन ने सुरक्षा परिषद के साथ की बैठक। कहा, नागरिकों को ढाल बना रहा यूक्रेन, पश्चिमी देशों के इशारे पर चल रहा है। बैठक में बोले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। कहा, यूक्रेन पर कब्जा नहीं करेंगे और यूक्रेन को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच हुई बात। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रतिबंधों और रक्षा से जुड़ी सहायता के बारे में बातचीत की। रूस को स्विफ्ट से प्रतिबंध करने का समर्थन करेगा इटली। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने दी जानकारी। रूस ने फेसबुक पर लगाया आंशिक प्रतिबंध। फेसबुक ने यूक्रेन पर रूस की सैन्य कार्रवाई के मद्देनजर क्रेमलिन समर्थित मीडिया पर रोक लगाई थी। रूस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फेसबुक पर आंशिक प्रतिबंध लगाया। यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ यूरोपीय परिषद का बड़ा फैसला। यूरोपीय परिषद ने रूस को यूरोप के मानवाधिकार संगठन से निलंबित कर दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की हेल्पलाइन पर यूक्रेन में फंसे 15 राज्यों के 100 से ज्यादा छात्रों ने किया संपर्क। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के लिए ओम बिरला ने जारी की थी हेल्पलाइन। खेलों तक पहुंचा युद्ध का प्रभाव। ओलंपिक समिति ने रूस और बेलारूस के खिलाफ उठाया कदम। आईओसी ने खेल आयोजनों को रूस और बेलारूस से स्थानांतरित या फिर रद्द करने को कहा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुतिन से की बात। रूस के राष्ट्रपति और जिनपिंग के बीच फोन पर यूक्रेन संकट को लेकर चर्चा। यूक्रेन ने 2800 रूसी सैनिकों को मारने का किया दावा। 10 लड़ाकू विमान, 7 हेलीकॉप्टर और 80 टैंक भी किए तबाह। तो रूस ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को कर दिया नेस्तनाबूद। यूक्रेन संकट पर आज दिल्ली में होगी सीसीएस की अहम बैठक। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने की तैयारियां तेज। आज एयर इंडिया के 4 विमानों से यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाया जाएगा। रोमानिया के रास्ते यूक्रेन से लौटेंगे भारतीय छात्र। दिल्ली से एक विमान हंगरी और मुंबई से एक विमान रोमानिया जाएगा। दिल्ली से 2 विमान रोमानिया जाएंगे। यूक्रेन में फंसे भारतीयों में ज्यादातर छात्र गुजरात के करीब 2500 छात्र, जबकि केरल के 2000 से ज्यादा खार्किव और कीव में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं।
यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री से फोन पर की बात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर दी जानकारी। यूक्रेन के ताजा हालात पर बातचीत, भारतीयों को सुरक्षित निकालने पर भी चर्चा। यूक्रेन में रूस के हमले के खिलाफ कैंडल मार्च, सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन। जंग के विरोध में लोगों का प्रदर्शन। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेन के हमले पर प्रदर्शन, सड़कों पर उतरकर सैकड़ों लोगों ने जताया विरोध। रूस ने यूक्रेन पर किए ताबड़तोड़ हमले। रूस ने यूक्रेन में 40 मिनट में दागी 36 बैलिस्टिक मिसाइलें। यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहरों में तबाही। यूक्रेन को लेकर रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। उत्तरी यूक्रेन पर रूसी सैनिकों का कब्जा। रूस के कब्जे में यूक्रेन का चेरचीगोव शहर। यूक्रेनी वायुसेना के गोस्टोमेल एयरबेस पर रूस का कब्जा। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा। यूक्रेनी एयरबेस पर उतरे रूसी सैनिक। यूक्रेन की राजधानी कीव में घुसी रूसी सेना। हवाई हमलों से कीव शहर में तबाही। रूस ने यूक्रेन पर दागी ताबड़तोड़ मिसाइलें। रूस के हमले में यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह नेस्तनाबूद। यूक्रेन में राजधानी कीव में रूसी सेना के काफिले की तस्वीर। कीव की सड़कों पर नजर आई रूस की आर्मी गाड़ियां। यूक्रेन की राजधानी कीव में यूक्रेनी सेना ने रूस की विमान को किया तबाह। हमले के बाद कीव की रिहायशी इमारत में टकराया विमान। यूक्रेन पर रूस का कहर। रूसी हमले में यूक्रेन के खेरसन का बाजार पूरी तरह तबाह। बाजार के खाक होने की तस्वीर कैमरे में कैद। कीव में इमारत से विमान के टकराने के बाद लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद यूक्रेनी दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। रूस के हमले की नई तस्वीर। मेटिटोपोल में अस्पताल पर ताबड़तोड़ गोलीबारी। जोरदार गोलीबारी से दहशत में इलाका। कीव में ओब्लास्ट के शहर होस्टोमेल में रूस का हमला। प्रशासन लगातार लोगों से बंकरों और सुरक्षित स्थानों पर रहने की कर रहा अपील। रूसी सैनिकों के निशाने पर खेरसॉन में एंटोनोव ब्रिज का रक्षा कर रहे यूक्रेनी जवान। रूस ने यूक्रेनी सेना को हराने के लिए जंग में रूसी नेवी एविएशन का Su-24M स्ट्राइक बॉम्बर शामिल किया। यूक्रेन की सेना ने कीव में 3 पुलों को उड़ाया। रूस के सैनिकों को रोकने के लिए यूक्रेन सेना ने उड़ाए तीनों पुल। रूस ने यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को किया तबाह। बदले में यूक्रेन ने भी रूस के कई हेलीकॉप्टर बर्बाद किए। इमरजेंसी सायरन की आवाजों से गूंजे यूक्रेन के कई शहर। 40 मिनट में 3 दर्जन मिसाइलें दागी गईं। कीव में रशियन टैंक की बर्बरता की तस्वीर। कार से जा रहे बुजुर्ग को रूसी टैंक ने कुचला। घटना में बुजुर्ग की मौत। यूक्रेन के उपरक्षा मंत्री का दावा। यूक्रेनी वर्दी में घूम रहे रूसी सैनिक। यूक्रेनी वर्दी का फायदा उठाकर सेना के वाहनों को रूस के जवानों ने किया जब्त। धमाकों और गोलीबारी की आवाज से दहला कीव का होस्टोमेल शहर। एक के बाद एक धमाकों से पूरे शहर में अफरा तफरी। यूक्रेन के खेरसॉन शहर पर रूस का कब्जा। रूसी सेना के जवानों ने फहराया झंडा। यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग। रूस ने यूक्रेन के 118 सैन्य ठिकानों और 18 यूक्रेनी टैंक तबाह किए। रूस का बड़ा दावा। ब्रिटेन के खिलाफ रूस का कदम। रूस ने सभी ब्रिटिश विमानों के लिए अपना एयर स्पेस किया बंद। यूक्रेन के कई इलाकों में रूसी सेना कई टैंकों पर किया कब्जा। सोवियत झंडे के साथ टैंक खेरासोन की तरफ आए नजर। पूर्वी यूक्रेन के स्टोरोब्लिक्स में तबाही का मंजर। रूस समर्थक बलों की गोलीबारी। पश्चिमी पोलैंड के साथ सीमा के करीब जाइटोमिर इलाके के सैन्य ठिकानों पर रूस का हमला। जाइटोमिर इलाके को रूस ने चारों तरफ से घेरा। यूक्रेन की राजधानी कीव के उत्तरी इलाके में रूसी सेना। सड़कों पर खुलेआम घूमते दिखे रूसी टैंक। खेरसॉन में रूस की एयर स्ट्राइक, हवाई हमले की तस्वीर आई सामने। हर तरफ बस तबाही का मंजर।
यूक्रेन की राजधानी कीव में एक आवासीय इमारत पर मिसाइल हमला। रूस ने किया बैलिस्टिक मिसाइल से यह हमला। रूस के हवाई हमले के बाद तस्वीर आई सामने। कीव में खंडहर बनी रिहायशी इमारतें लगातार मिसाइलें दाग रहा है रूस। राजधानी कीव में कोसिसे स्ट्रीट पर हमला। हमले में 3 यूक्रेनी नागरिक घायल, एक की हालत गंभीर। कीव में सदोवा शोवर विमान के टुकड़े गिरने से बड़ा हादसा। 2 मंजिला मकान में लगी भीषण आग। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सेना ने मचाई तबाही। कीव में आसमान में दिखे काले बादल। रूसी सैनिकों के हमले के बाद हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं। यूक्रेन में सरकार ने किया युद्ध का ऐलान। लीव में लाउडस्पीकर के जरिए घोषणा, लोगों को बंकरों में छिपे रहने को कहा। यूक्रेन की एक और सैन्य इकाई को रूस ने बनाया निशाना। उशोमिर सैन्य इकाई पर रूस ने किया हमला। कीव पर रूसी सैनिकों का हमला। हथियार गोला बारूद मुहैया कराने के लिए कीव की तरफ बढ़ा 56 ट्रकों का काफिला। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का एक साथ हमला। हेलीकॉप्टर और मिसाइलों से लगातार हवाई हमले कर रही रूसी सेना। यूक्रेन के खेरसोन पर रूस सैनिकों का हमला। क्षेत्रीय प्रमुख ने कहा, रूस व्यवस्थित रूप से कब्जा करने की कर रहा कोशिश, हम किसी भी स्थिति के लिए हमेशा तैयार। यूक्रेन के अहम शहरों पर रूसी सेना का मिसाइलों से हमला जारी। कीव, लीव और शहरों पर बेलारूस से मिसाइल दाग रहा रूसी सेना। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी सेनाओं के हमले के बाद तस्वीरें सामने। हवाई हमलों और गोलीबारी के बाद हर तरफ नजर आया तबाही का मंजर। यूक्रेन के मेलिटोपोल में रूस ने किया हवाई हमला। आसमान में दिखे हेलीकॉप्टर। यूक्रेन के आर्टिलरी डिपो पर रूस का हमला। जाइटोमायर में हवाई हमले से रूसी वायुसेना ने तबाह किया आर्टिलरी डिपो। यूक्रेन में मौजूद रूसी सैनिकों को हथियार पहुंचाने के लिए आगे बढ़ता ट्रकों का काफिला। सुमी क्षेत्र में रूस और यूक्रेनी सैनिकों के बीच संघर्ष जारी। रूस ने लुहांस्क के शहरों पर किया कब्जे का दावा। रूसी सेना के मुताबिक लुहांस्क के 2 शहरों ने रूसी सैनिकों के आगे सरेंडर कर दिया। यूक्रेन से बातचीत करने को तैयार पुतिन का बयान, मिस्क के जरिए होगी बातचीत। रूसी डेलीगेशन को कीव भेजेंगे पुतिन, क्रेमलिन के हवाले से खबर। यूक्रेन ने रूस से बातचीत की पेशकश की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पुतिन को भेजा न्योता। पोलैंड ने रूस के लिए एयर स्पेस बंद के। रशियन एयरलाइंस की आवाजाही पर रोक। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने किया ऐलान। कीव की घेराबंदी के बाद छिपे यूक्रेन के राष्ट्रपति। सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रपति जेलेंस्की को बंकर में छिपाया गया। कीव को रूसी सैनिकों ने अब चारों तरफ से घेरा। रूसी हमले के बाद अलग थलग पड़ा यूक्रेन। राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, कहा, हमें नाटो में शामिल करने के सवाल का 27 देशों के नेताओं ने नहीं दिया कोई जवाब, सबके सब डरे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बोरिस जॉनसन से मांगी मदद। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की की गुहार, आज मदद की सबसे ज्यादा जरूरत। रूस हमले का यूक्रेनी सेना का मुंहतोड़ जवाब। खार्किव के पास यूक्रेनी जवानों ने रूस के काफिले को बनाया निशाना। बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर टैंकों के उड़े पर खच्चे। यूक्रेनी सेना ने राजधानी कीव की सड़कों पर संभाला मोर्चा। रूसी सैनिकों के साथ आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार यूक्रेनी सैनिक। रूस के हमलों का यूक्रेनी सेना ने दिया जवाब। यूक्रेन ने जवाबी कार्यवाही करते हुए रूस के रोस्तोव एयरबेस पर कई मिसाइलें दागी। कीव के लोग लड़ाई के लिए तैयार। यूक्रेनी सेना ने आम जनता को बांटे हथियार। करीब 18,000 हथियार बांटे। आत्मरक्षा के लिए यूक्रेनी जनता ने लिया हथियारों का सहारा। यूक्रेन की सेना का रूस के एयरबेस पर हमला। रूस के मिलरोवो एयरबेस पर यूक्रेन ने दागी कई मिसाइलें, कई विमान तबाह। यूक्रेन में दहशत और डर के साए में लोग, जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों तक दौड़ लगा रहे लोग।
यूक्रेन के मिन्स्क में रूस और यूक्रेन सेना के बीच जबरदस्त झड़प, भारी गोलीबारी की आवाज से लोगों में दहशत, जान बचाने के लिए मेट्रो स्टेशन के अंदर छिपे लोग। खार सिटी के रेलवे स्टेशन में लोगों ने शरण ली, सामान के साथ यहां वहां भागते आए नजर। रूस के हमलों से यूक्रेन में तबाही, सड़कों पर मलबा, डर के साए में जीने को मजबूर लोग। अपने सैनिकों की मदद के लिए आगे आए, यूक्रेनी घायल सैनिकों के लिए रक्तदान करने पहुंचे लोग, सड़क पर लंबी कतारें। यूक्रेन पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर सख्त रूसी सरकार, 54 शहरों में 1700 से ज्यादा लोगों को किया गिरफ्तार। यूक्रेन के समर्थन में साइप्रस की सड़कों पर उतरे लोग, यूक्रेन के खिलाफ हमलों पर जताया विरोध। यूक्रेन संकट पर टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का बयान, कहा यूक्रेन संकट पर नाटो और यूरोपीय संघ पूरी तरह से नाकाम, नाटो पर लगाया एक्शन नहीं लेने का आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन से किया किनारा, कहा हमारी सेना यूक्रेन में नहीं लड़ेगी, अगर पुतिन नाटो देशों में घुसे तो हस्तक्षेप करेंगे। पुतिन पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बयान, कहा यूक्रेन में पुतिन ने युद्ध का विकल्प चुना, अब रूस नए प्रतिबंधों का परिणाम भुगतेगा। यूरोपियन यूनियन का रूस पर बड़ा बयान, पुतिन पर नाजी जैसा बर्ताव करने का आरोप। जॉर्जिया रूस के खिलाफ प्रतिबंधों में नहीं होगा शामिल, ईस्टर्न यूरोपियन मीडिया के हवाले से खबर। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद माइक्रोनेशिया ने लिया बड़ा फैसला, माइक्रोनेशिया के संघीकृत राज्य ने रूस के साथ खत्म किया अपने राजनयिक संबंध। फिनलैंड ने यूक्रेन को भेजी $50 मिलियन की आर्थिक मदद, जेलेंस्की ने फिनलैंड के राष्ट्रपति को कहा शुक्रिया, मदद को बताया युद्ध विरोधी गठबंधन में प्रभावी योगदान। रिपब्लिक भारत ने क्यू में भारतीय छात्रों से की बातचीत, भारतीय सरकार से छात्रों ने लगाई मदद की गुहार, यूक्रेन के भयावह हालात के बारे में भी बताया। यूक्रेन से रोमानिया पहुंचे भारतीय छात्र, बस के जरिए रोमानिया में सीमा में दाखिल हुए 470 छात्र, विशेष भारतीय विमान से लाया जाएगा भारत। भारत सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए उड़ानों की करेगी व्यवस्था, भारतीयों को स्वदेश लाने का सारा खर्चा उठाएगी भारत सरकार। यूक्रेन रूस जंग के हालात में प्रभावितों की मदद के लिए पश्चिम बंगाल में कंट्रोल रूम बनाया गया, भारतीयों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। उत्तराखंड ने यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों के लिए जर्नल हेल्पलाइन नंबर संपर्क करने की अपील, डीजीपी अशोक कुमार ने बताया अब तक 78 लोगों की जानकारी मिली।